हाय स्टूडेंट, आप सब कैसे हो। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जहां पर भी होंगे बहुत अच्छे से और बहुत बढ़िया से, इसके साथ साथ आप सभी केमिकल बॉन्डिंग की तरफ बहुत स्ट्रांग होंगे। चलिए आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं स्टूडेंट। आज के वीडियो में डिस्कस करते हैं एक ऐसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को जो आपके क्लास 11 में इंपॉर्टेंट है ही, उसके साथ साथ आपके क्लास 12 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कह सकते हो कि कई गुना इंपॉर्टेंट है आपके क्लास 12 में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। ये जो हम बताने जा रहे हैं आज की वीडियो में ना, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक मेन चाबी है, एक मेन जादू है, जिसके अकॉर्डिंग हम 11th तो समझेंगे ही बहुत अच्छे से। 11th में स्ट्रांग तो होंगे ही, लेकिन उससे कई गुना हम लोग स्ट्रांग होंगे अपने क्लास की 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने के लिए। क्लियर। अब वहां पर ये जादू कौन है जिसके अकॉर्डिंग हम क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सॉल्व करेंगे, वो हमारा मेन जादू है, वो हमारा मेन कंसेप्ट है कार्बनिक यौगिकों में अपक्रिया। क्लियर। अगर आपको हम बता दें रियल ना, अगर आप क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को बहुत अच्छा समझना चाहते हैं तो आपको उस क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ना आपको कम से कम वो चारों अपक्रियाओं का नाम आना चाहिए, और चारों अपक्रिया कितने प्रकार से होते हैं वो आने चाहिए, और उसके साथ साथ उनके क्या स्टेप होते हैं, कैसे वो मैकेनिज्म देते हैं, कैसे वो क्रियाविधि करते हैं दूसरे कंपाउंड में, क्या होता है, क्या रीजन होता है, वो लॉजिक को समझना है। क्लियर। तो सबसे पहले हम जान जाते हैं कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो होती है, जो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो कितने प्रकार से रिएक्शन देता है। तो आपको बता दे रहा हूँ ना कि समझ जाओ कि जितने भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड पाए जाएंगे, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ना, वो पूरे टोटल 4 प्रकार से रिएक्शन देते हैं। क्लियर। अब वो चारों रिएक्शन क्या है, पहले आपको बता दे रहा हूँ। पहला रिएक्शन है कि आपका योगात्मक क्रिया, दूसरा है प्रतिस्थापन, तीसरा है निराकरण क्रिया, और चौथा है जो एलिमिनेशन क्रिया। कौन सा क्रिया? एलिमिनेशन। एक बार ध्यान सुनो। पहला है योगात्मक अपक्रिया, दूसरा है प्रतिस्थापन अपक्रिया, तीसरा है निराकरण अपक्रिया, और चौथा हमारा है पूर्ण विन्यास अपक्रिया। क्या हुआ? पूर्ण विन्यास। क्लियर। वहां पर एक चीज और हम थोड़ा सा अलग बोल देते हैं, एलिमिनेशन बोल देते हैं। एलिमिनेशन तो निराकरण को कहा जाता है। तो यहाँ पर ये समझना है कि जो कार्बनिक यौगिक में अपक्रिया होती है वह 4 प्रकार से होती है। पहला योगात्मक, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा निराकरण अपक्रिया, और चौथा क्या है? पूर्ण विन्यास अपक्रिया। आगे बात समझ। अब यहाँ पर इसका ओवरव्यू बनाया गया, देख लो ध्यान से। ओवरव्यू क्या है कि लिखा गया है कार्बनिक यौगिकों में अपक्रिया। क्या लिखा गया है? कार्बनिक यौगिकों में अपक्रिया। अभी जो कार्बनिक यौगिक में अपक्रिया होती है, इसको ध्यान समझ लेते हैं। जो पूरे कार्बनिक यौगिक में अपक्रिया होती है ना, 4 प्रकार से होता है, और उन चारों का इंग्लिश में लिखा गया नाम। पहला हमने बोला ना योगात्मक अपक्रिया। क्या होता है योगात्मक? जिसकी इंग्लिश में लिखा गया एडिशन रिएक्शन। क्या लिखा गया? एडिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्लियर। आगे बात समझ। क्लियर। अब उसके बाद देखते हैं दूसरा रिएक्शन है ना, जिसको बोलते हैं हमने प्रतिस्थापन अपक्रिया। क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापन अपक्रिया। इंग्लिश में लिखा गया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या लिखा गया? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट हमारा जो रिएक्शन है तीसरा निराकरण अपक्रिया। निराकरण की इंग्लिश जो है यहाँ पे लिखा गया एलिमिनेशन रिएक्शन। कौन सा लिखा गया? एलिमिनेशन। आगे बस में नेक्स्ट चौथा जो होता है पूर्ण विन्यास अपक्रिया। कौन सी अपक्रिया? पूर्ण विन्यास अपक्रिया। और वो पूर्ण विन्यास की इंग्लिश होती है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन। आगे बस में अब यहाँ पर कह सकते हो कि ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन ऑफ द 4 टाइप्स रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन है एडिशन रिएक्शन, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन, और लास्ट है रीअरेंजमेंट। क्लियर। फिर सुन लो, हमने बोला है कि पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अगर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान करना है, समझना है, बहुत विदौर से अच्छे से नॉलेज लेना है ना, उनके छोटे छोटे कंसेप्ट आपको आने चाहिए। और उन छोटे कंसेप्ट में एक हमारा ये कंसेप्ट है जो हमारा कार्बनिक यौगिकों में अपक्रिया है। क्लियर। तो अब हमको बता दे रहे हैं आपको ना कि जो पूरी कार्बनिक यौगिक, पूरे कार्बनिक यौगिक होते हैं ना, 4 प्रकार से रिएक्शन देते हैं। कितने प्रकार से? 4। पहला होता है योगात्मक अपक्रिया, दूसरा होता है प्रतिस्थापन अपक्रिया, तीसरा होता है निराकरण अपक्रिया, और चौथा होता है पूर्ण विन्यास अपक्रिया। क्लियर। एक बार इंग्लिश में डिफाइन फिर से कर दे रहे हैं। हमने बोला ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड गिवन ऑफ द 4 टाइप्स रिएक्शन। फर्स्ट है एडिशन रिएक्शन, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, नेक्स्ट है एलिमिनेशन रिएक्शन, और फोर्थ लास्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। क्लियर। अब देखते हैं कि ये तो हो गए इतने बात, लेकिन यहाँ पर ये जो हमारा है योगात्मक अपक्रिया, इसको हम क्या कहते हैं? ध्यान सुनिएगा। जब हम 2 अभिकारक, यानी वह अपक्रिया जिसमें 2 अभिकारक को अगर आपस में जोड़ते हैं, उनके द्वारा एक नए उत्पाद का निर्माण होता है, तो उसे हम बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। क्लियर। जैसे देखो हमने बोला ना कि 2 अभिकारक ले लिए। क्या ले लिए? 2 अभिकारक। दोनों अभिकारक को अगर आपस में जोड़ दिए, क्या किए? जोड़ दिए। जोड़ने के बाद अगर एक नया बन गया, क्या बन गया? एक नया बन गया उत्पाद, उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एडिशन रिएक्शन। जब वह अपक्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में जुड़कर एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं योगात्मक अपक्रिया। और ये योगात्मक जो अपक्रिया होती है 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार। यानी ये जो जुड़ने वाले हैं ना, 3 तरह से हो सकते हैं, 3 तरीका से हो सकते हैं। पहला हमारा इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल,
और इसको हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक। क्या बोलते हैं? मुक्त मूलक। देखो ध्यान से, योगात्मक अक्रिया जो होती है ना 3 प्रकार से होती है। पहला होता है मुक्त मूलक योगात्मक अक्रिया, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अक्रिया, तीसरा होता है नाभिक स्नेही योगात्मक अक्रिया। क्लियर? फिर से योगात्मक अक्रिया 3 प्रकार से होती हैं। पहला मुक्त मूलक योगात्मक अक्रिया, दूसरा है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अक्रिया, तीसरा है नाभिक स्नेही योगात्मक अक्रिया। अब इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इंग्लिश में क्या होगा, जो हम बोले ना कि ऑल एडिशन रिएक्शन डिवाइडेड 3 पार्ट। फर्स्ट है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, सेकंड है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब कि हमने बोला ना कि जो योगात्मक अभिक्रिया एडिशन रिएक्शन में 3 प्रकार से होती है। फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पहला हो गया, दूसरा हो गया इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, तीसरा जो हमारा हो गया वो तीसरा हमारा क्या हो गया न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। आगे बात समझ सबको क्लियर? चलो अब हम तो ये देख लिए। उसके बाद देखो इनकी जो रिएक्शन है ना इसको नेक्स्ट वीडियो में बताया गया बहुत अच्छे से, क्योंकि इसी में अगर हम लोग सॉल्व कर देंगे ना तो इस वीडियो को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि इसको पहले आराम से स्टेप बाय स्टेप समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और समझने में भी आएगा। क्लियर? ताकि आपको जो कन्फ्यूजन होगी ना वो दूर होता चला जाएगा। आगे बस चलो देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट। उसके बाद हमने बोला ना कि सेकंड रिएक्शन हमारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन है? प्रतिस्थापन अपक्रिया। जो प्रतिस्थापन अपक्रिया है स्टूडेंट वो क्या होता है इसको हम समझ लेते हैं। अब देखो प्रतिस्थापन में क्या होता है, अगर 2 अभिकारक, देखो ध्यान से, 2 अभिकारक यानी वह क्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो जो अधिक क्रियाशील अभिकारक के परमाणु होता है कम क्रियाशील वाले परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर बैठ जाता है और उसको बाहर कर देता है, तो इसे बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। देखो प्रतिस्थापन मतलब प्रति मतलब होता है दूसरे का स्थान, प्रति मतलब होता है दूसरे का स्थापन मतलब होता है स्थान लेना। यानी हमने बोला ना कि वह क्रिया आगे जिसमें 2 अभिकारक के परमाणु, वह क्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो उनके क्रियाशील परमाणु अगर कम क्रियाशील वाले परमाणु को हटाकर उसको बाहर कर देता है और उसका स्थान ले लेता है तो उसे हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। आप लोग देख रहे हो कि एक हमारा ब्लू रंग का मार्कर और 2 हमारा ब्लैक, तो ये हम मानते हैं अधिक क्रियाशील। अब ये इन दोनों के साथ मतलब ये क्रिया कर रहा है और ये दोनों आपस में क्रिया कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, क्रिया करके इसके स्थान पर जा रहा है और इसको ये बाहर निकाल दे रहा है। आगे बात समझ? अब बाहर निकाल दे रहा है तो इस अपक्रिया को हम बोलेंगे प्रतिस्थापन अपक्रिया। आगे बात समझ? अब उसके बाद ये जो प्रतिस्थापन अपक्रिया होता है ना यानी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये जो होता है 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से होता है? 3। पहला होता है हमारा फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन यानी मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, दूसरा क्या होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। नेक्स्ट थर्ड क्या होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। एक बार फिर से बोल दे रहे हैं कि ये जो रिएक्शन बता रहे हैं क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पहले ओवरव्यू समझ लेते हैं उसके बाद इनके कंसेप्ट को चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो बहुत मजा आएगा जब रिएक्शन इनके और मैकेनिज्म समझेंगे, और वही रिएक्शन वही मैकेनिज्म आपके क्लास 12 यूपी बोर्ड में सब दिए गए हैं बहुत अच्छे से। आगे से चलो तो फिर से बता दे रहे हैं, हमने बोला ना कि प्रतिस्थापन अपक्रिया कौन सी क्रिया है? प्रतिस्थापन अपक्रिया। प्रतिस्थापन को इंग्लिश में बोला जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आगे बस अब ये प्रतिस्थापन जो होता है ना बोला गया कि वह क्रिया जिसमें 2 अभिकारक आपस में क्रिया करते हैं तो जो अधिक क्रियाशील के परमाणु होता है अभिकारक का वो दूसरे अभिकारक के कम क्रियाशील परमाणु को हटाकर उसका स्थान ले लेता है, उसको हम बोलते हैं प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब ये जो प्रतिस्थापन अपक्रिया होती है ये होती है 3 प्रकार से। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। पहला, अगर हटाने वाला अभिकारक है, जैसे हम देखो मान लीजिए बोले ना कि अगर हम ये बोले 3 प्रकार से, अब ये हटाने वाला हम जानते हैं कि अधिक क्रियाशील, अगर ये हटाने वाला मुक्त मूलक है, अब इसमें इसको हटाकर इसको बाहर कर दिया तो इसको बोलेंगे हम मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया। अब ये मुक्त मूलक इलेक्ट्रॉन स्नेही न्यूक्लियोफिलिक ये सब बता दिया गया हाइड्रोएल्किन की नेक्स्ट पार्ट में, यानी हम कह सकते हैं कि जो मुक्त मूलक इलेक्ट्रोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक इसको नेक्स्ट वीडियो में बहुत अच्छे से बता दिया गया, ठीक है, यानी इसके पहले वाले वीडियो में बता दिया गया। अब उसके बाद हम बोले दूसरा क्या है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, मतलब कि अगर ये हटाने वाला, हमने बोला ना ये एग्जांपल दिखाते हैं, अगर ये हटाने वाला इसके ऊपर प्लस आ जाए, अगर ये इसको हटा रहा है तो इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और नेक्स्ट अगर ये हटाने वाला हमारा माइनस चार्ज हो और ये न्यूक्लियोफिलिक को अगर ये हटा रहा है इसको तो हम बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी फिर सुन लो, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है ये 3 प्रकार से होता है। पहला होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दूसरा होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, थर्ड होता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
रिएक्शन। एक बार हिंदी में सुन लो क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसलिए हम बार बार इसको रिवाइज कर रहे हैं। हिंदी में सुनो, प्रतिस्थापन अपक्रिया जो होती है ना, 3 प्रकार से होती है। मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अपक्रिया, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया, तीसरा होता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अपक्रिया। आगे बात समझ में, आगे चले, क्लियर हो गया सबको। चलो अब हम लोग देखते हैं ना कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यही तो इंपॉर्टेंट इसमें है। हालांकि सब रिएक्शन इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा हमारा जो है ना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अब ये जो होता है ना, इसको हम यस से प्रदर्शित करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को लिख देना हम यहाँ पर, इसको यस से प्रदर्शित किया था। और इसको सबसे पहले प्रयोग करने वाला, इस वर्ड को देने वाला, इस कंसेप्ट को देने वाला साइंटिस्ट कौन था? इंगोल्ड था। कौन था? इंगोल्ड। इंगोल्ड ने बोला ना कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को अगर हम शॉर्ट वर्ड में ना रिप्रेजेंट करें तो हम यस से प्रदर्शित कर सकते हैं। और यही नहीं, इसके साथ साथ उन्होंने देखा ना कि जो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है ना, ये 2 प्रकार से होता है। अच्छा यहाँ पर एक सवाल है, सर जी एसएन से क्यों प्रदर्शित किया है? देखो 60 वर्ड सब्स्टिट्यूशन मतलब ये, यस मतलब सब्स्टिट्यूशन, यन मतलब क्या हो गया? न्यूक्लियोफिलिक। तो गोल्ड ने कहा ना कि जो एसएन है यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक है, ये 2 प्रकार से हो सकता है। वो डिपेंड करेगा वो कार्बनिक यौगिक कौन सा है, 1 डिग्री के, 2 डिग्री के, 3 डिग्री। अगर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा, उसमें एसएन पाया जाएगा। अगर 3 डिग्री होगा तो क्या पाया जाएगा? सॉरी, अगर 1 डिग्री होगा, 2 डिग्री होगा तो उसमें एसएन2 पाया जाएगा। अगर 3 डिग्री होगा तो क्या पाया जाएगा? एसएन1। यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो होता है ना, वह 2 प्रकार से होता है। एक एसएन1 और दूसरा क्या होता है? एसएन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको हम इंपॉर्टेंट निकले। इसको पहले ओवरव्यू लिख लो अच्छे से, उसके बाद इनके जो रिएक्शन सिखाए जाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। इसके साथ साथ आपको बहुत हेल्प मिलेगा आपकी क्लास 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने के लिए। आगे बस चलो, उसके बाद देख लेते हैं हम लोग ना नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन क्या होता है? निराकरण क्रिया। कौन सी क्रिया है? निराकरण। ध्यान सुनिएगा, निराकरण क्रिया क्या होता है? जब किसी अभिकारक से अगर परमाणु निकलकर बाहर चले जाते हैं तो उस अभिक्रिया को बोलते हैं हम लोग निराकरण क्रिया। जैसे देख लो, मान लीजिए हम ये 4 अभिकारक हैं, दोनों जुड़े हैं, हालांकि 3 मार्कर और हमारे पास 1 डेस्टर। अब ये कोई अभिकारक है, अब इसको हम गर्म कर रहे हैं या कोई एसिड मिला रहे हैं इसके ऊपर या कुछ भी मिला रहे हैं। अगर मिलाने के बाद इसमें से 2 निकल कर चले गए, चलो मान लीजिए 2 निकल कर चले गए, अब बचे 2, तो इस अपक्रिया को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? निराकरण अपक्रिया। यानी इसको डिफाइन कैसे करोगे? वह अपक्रिया, वह कार्बनिक अपक्रिया जिसमें अभिकारक से परमाणु अगर निकलकर बाहर चला जाता है, या वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक से परमाणु या समूह किसी कारक की सहायता से बाहर निकल जाता है, तो उसे हम बोलते हैं निराकरण अपक्रिया। और ये निराकरण अपक्रिया होती कितने प्रकार से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। पहला होता है E1, दूसरा होता है E2। कहोगे सर जी E1 E2 लिखने का मतलब क्या है? तो जान जाओ, जो निराकरण अपक्रिया होती है उसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एलिमिनेशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन जो है स्टार्ट किया गया ई से, इसलिए इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल ई से। समझ आए बात? अब ये E1 प्रकार से होता है और एक क्या होता है? E2। अब ये E1 जो E2 होता है ना, ये सेम एसएन के जैसा होता है, एसएन2 के जैसा होता है। यानी E1 जो पाया जाएगा 3 डिग्री वाले कार्बनिक यौगिक में पाया जाएगा, और E2 जो पाया जाएगा किसमें? 2 डिग्री और 1 डिग्री। आगे बस चलो, किसी कोई प्रॉब्लम? अब उसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट रीअरेंजमेंट रिएक्शन। कौन सा है? रीअरेंजमेंट यानी पूर्ण विन्यास अपक्रिया। ये क्या होता है कि अगर आप देख लो ना, कोई यौगिक है, यानी किसी अभिक्रिया में कोई अयौगिक है, अगर उस यौगिक में अगर परमाणु अच्छे ढंग से व्यवस्थित ना हो, अच्छे ढंग से व्यवस्थित ना हो, जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें कि अच्छे ढंग से अगर यौगिक व्यवस्थित ना, जैसे अगर हम बात करें कि मान लीजिए ABCD आपके पास 4 है, 4 कंपोनेंट है, जैसे ABC है, और ये मिक्स है, जैसे पहले A है, फिर D है, फिर C है, फिर B है, इस तरह है। तो इनको अगर हम सही ढंग से लिख दें, ABCD करके लिख दें, इसी को हम बोल सकते हैं निराकरण अपक्रिया। क्या बोल सकते हैं? निराकरण। जैसे भी इसी को देख लो, मान लीजिए हम ये मिक्स हमारा कोई अभिकारक, अब इसको हम एक क्रम से लिख दे रहे हैं, एक क्रम से। तो हम जानते हैं कि ब्लैक वाले को ब्लैक के साथ करेंगे, उसके बाद इसको देखो पहले हम ब्लैक वाले कर दिए, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे? ब्लू वाले करेंगे, फिर लास्ट में किसको करेंगे? टेस्ट। अब अगर इसको दिखाया तो एक सीरियल क्रम हो गया, यानी पहले मार्कर मार्कर फिर लास्ट में क्या हो गया? डेस्टर। अगर ये मिक्स थे, क्या थे? मिक्स थे, तो इनको हम देखो ये मिक्स थे इस तरह, तो इनको हम सीरियल क्रम में कर दिए इस तरह, तो ये हमारा कौन सी अपक्रिया हो गई? निराकरण अपक्रिया हो गई। ठीक, यानी वह अपक्रिया जिसमें अभिकारक के परमाणु के स्थान को अगर सही ढंग से व्यवस्थित कर दिया जाए तो उसे हम बोलते हैं निराकरण अपक्रिया। उसे बोलते हैं हम लोग पूर्ण विन्यास अपक्रिया। आगे वैसे क्लियर? लेकिन अब यहाँ पर देखो सबसे खास है ना, ये जो पूर्ण विन्यास है उतना इंपॉर्टेंट तो है नहीं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट हमारा देखो क्या है ना, सबसे इंपॉर्टेंट एडिशन रिएक्शन है। आपको 12 में पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन।
ये जो है ना आपकी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, कौन कौन चैप्टर, हाइलो एल्केन, अल्कोहल, ईथर, फिनाल, एल्डिहाइड, कीटोन और एस्टर। फिर उसके बाद कह सकते हो ना कि जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स में रिएक्शन पाए जाएंगे, ये जितने रिएक्शन पाए जाएंगे एमीन एमाइड, जितने रिएक्शन पाए जाएंगे ना, सब इन्हीं के आधार पर डिपेंड है। अगर आपको ये अच्छे समझ में आ जाएगा ना, आ गया होगा या आ जाएगा ना, तो आपको जान जाओ कि 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम, क्योंकि जानते हैं ना मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं ना 12 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से बहुत डरते हैं, उनको सब आसान हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो रिएक्शन होता है, देखो सबसे मजे की बात है ना, जो रिएक्शन कभी रटा नहीं जाता, और रिएक्शन नहीं था हम रट कर पास हो सकते हैं। रिएक्शन ऐसा चीज़ है ना, उसको जितना हम कंसेप्टली समझ लेंगे, जितना उसको बेसिकली समझ लेंगे ना, उतने ही बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो उसको समझने के लिए कोई ज़्यादा हमको पहाड़ नहीं फोड़ना, उसको समझने के लिए हमको छोटे छोटे कंसेप्ट को याद करना। जो बच्चा अगर छोटे छोटे कंसेप्ट को अच्छे से सीख लिया, उसको बोलते हैं हम लोग बेसिक नॉलेज। क्या बोलते हैं? बेसिक नॉलेज। और उसको शॉर्ट वर्ड में ऑर्गेनिक में भी पढ़ाया जाता है, जीओसी। क्या पढ़ाया जाता है? जीओसी। क्लियर हुआ? तो ये हमारा कह सकते हैं एक जीओसी का पार्ट है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे इनके सभी रिएक्शन को एग्जाम्पल के साथ, और बहुत मजा आएगा। तब तक ले एक चीज़ और जाते जाते कह के जा रहा हूँ कि अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा था तो आप लोग लाइक और शेयर साथ में कमेंट भी कर दीजिएगा। ठीक है? तब तक लिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।